अगर कभी कभी नहीं, एक सवाल उठ जाता है जब दूध के भाव में बढ़ोतरी होती है, तब थोड़ा सा आपका कंज्यूमर है वो परेशान हो जाता है, तो यहाँ पे ब्रेक लग सकती है क्या? देखिए, ये हमारा बहुत दुख की बात है कि खाने की चीजों में कृषि के उत्पाद के जब भाव बढ़ते हैं उसको लोग महंगाई कहते हैं। और जब हमारी सैलरी बढ़ती है, सेंसेक्स बढ़ता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ता है, तो उसको प्रगति कहते हैं। अच्छा। मुझे बताइए, 70% लोग भारत के गांव में रहते हैं, बिल्कुल। उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी? उनकी इनकम तभी बढ़ेगी कि जो जिस चीज का उत्पादन करते हैं उसके भाव बढ़े। अभी मैंने देखा, आपके टीवी चैनल्स पे भी आ रहा था कि जी टमाटर के भाव बढ़ गए, प्याज के भाव बढ़ गए, बहुत महंगाई होगी है। मुझे ये बताइए, जब वही टमाटर 1 रुपए में कोई खरीदने को रेडी नहीं होता, वही प्याज 2 रुपए किलो में नहीं कोई खरीदता, उस वक्त तो कोई नहीं कहता कि जी किसान की इनकम खत्म हो गई। देखिए, आज हम चाहें कि हमारी अगली जनरेशन को भी अच्छी खाने की चीज मिले, फ्रेश खाने, एक गिलास दूध का मिले, तो हमको किसान को अच्छा भाव देना पड़ेगा, ताकि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आपकी तरह एजुकेटेड है, वो क्यों गांव में रहेगी, वो भी शहरों में आ जाएगी। तो खाने पीने की चीजों का उत्पादन कौन करेगा? जी। भारत में अगर आप 1 लीटर दूध आप अगर अहमदाबाद में 50 रुपए का खरीदेंगे, तो उसका 80 से 85% गुजरात के खेडूत को उसका भाव मिलेगा। भारत के बाकी राज्यों में भी कम से कम 70% या 70% मिलता है। अभी अगर आप कंपेयर करें, जो जिसको हम बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं, जिसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यूरोप, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो डेयरी में बहुत प्रगति पे है, वहां किसान को सिर्फ 30 से 35% ही मिलता है। मतलब भारत का किसान काफी अच्छी पोजीशन में है। पशुपालक, अच्छा। पशुपालक को कस्टमर का मैक्सिमम शेयर मिलता है। अब मुझे किसी कृषि उत्पाद की एग्जांपल दे दीजिए जिसमें किसान को 70 से 80% मिलता हो, वो भी घर बैठे, वो भी एक ऐसे उत्पाद पे जो जिसका दिन में 2 बार उत्पादन होता है, 2 बार बेचना पड़ता है, और जिसकी शेल्फ लाइफ पेरिशेबल है, 2 से 3 घंटे में आपको बेचना पड़ेगा। जी। तो काफी पशुपालकों को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसमें जो पशुपालक बहुत वनरेबल है, पर जो भारत में सहकारिता का मॉडल है दूध में, गुजरात में तो बहुत फैला हुआ है पिछले 75 साल से, या भारत के बाकी राज्यों में, उसकी वजह से किसान को 70 से 80% मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को भी कंपटीशन में आके वही भाव देना पड़ता है। तो यहाँ कहीं पे एक विन विन सिचुएशन आ जाती है। देखिए, इसमें एक और भी फायदा है जी। सिर्फ किसान को ही नहीं फायदा, कस्टमर को भी फायदा है। अच्छा। हाँ, कैसे? क्योंकि देखिए, आज भारत में किसान को दूध का भाव सबसे ज्यादा मिल रहा है विश्व में, और कस्टमर को सबसे कम प्राइस दे रहा है। हाँ। क्यों? आज अगर मैं 40 रुपए का दूध लेता हूं तो मैं 50 रुपए में बेचता हूं, ठीक है। फॉरेन में वही दूध वो 30 रुपए का लेके 100 रुपए में बेचता है, तो बोथ आर लूजर। कमा कौन रहा है? रिटेलर, बड़े बड़े रिटेलर, जैसे भारत में भी थोड़े आए हैं, वो रिटेलर है, या बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स। भारत में कमा रहा है या किसान, बचा रहा है कस्टमर, या छोटे छोटे जो दुकानदार दूध या दूध के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अमूल में 10 लाख है, वो बेचारों की दाल रोटी चलती।